नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में 5 अप्रैल 2026 को हर तरफ भगवा रंग की छटा दिखाई दी। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हिंदू रक्षा दल के द्वारा भव्य हिंदू धर्मोदय यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं और विभिन्न संगठनों ने उत्साह के साथ भाग लिया। गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र में आयोजित इस यात्रा में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं और संगठनों ने भाग लिया। यात्रा की शुरुआत डीएलएफ अंकुर विहार क्षेत्र से हुई, जहां स्थानीय प्रतिनिधियों के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई और यह आगे बढ़ते हुए हिंदू रक्षा दल की मुख्य धर्मोदय यात्रा में शामिल हो गई। यात्रा मार्ग पर सुंदर सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें सामाजिक और धार्मिक विषयों को दर्शाया गया। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और बजरंगबली के जयकारों के साथ पूरे मार्ग को भक्तिमय बना दिया। यात्रा जब लोनी तिराहे पर पहुंची तो वहां हजारों लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस आयोजन में संत समाज और मातृ शक्ति की भी महत्वपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी, संगठन मंत्री अमित प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष श्रवण चंदेल और जिला अध्यक्ष सुधीर बघेल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यात्रा लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी रही और 50 बिस्तर अस्पताल से प्रारंभ होकर रामेश्वर पार्क में जाकर संपन्न हुई। यात्रा मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय परिवारों ने श्रद्धालुओं के स्वागत में भंडारे, मीठे पानी और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में यह यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। आयोजन में हजारों कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर इसे सफल बनाया। 5 अप्रैल 2026 हमने पहले भी कहा था कि उस दिन पूरी लोनी भगवा में होगी, पूरी लोनी राम में होगी, और आज ये स्थिति स्पष्ट देखी जा रही है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में, और जिधर देखो उधर भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। आज है क्या ऐसा, आज लोनी के लिए इतिहास रचने वाली बात है। हिंदू धर्मोदय यात्रा का आज यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है। हालांकि मुख्य रूप से यात्रा नाईपुरा 50 बस्तर के अस्पताल से निकाली जाएगी, लेकिन शुभारंभ हो चुका है डीएलएफ अंकुर विहार के वार्ड नंबर 33 से। नरेंद्र ढेड़ा, खटाना जी और तमाम सनातनियों की अगुवाई में ये यात्रा लोनी नाईपुरा के 50 बेड के अस्पताल तक जाएगी। हमारे साथ गुरु जी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं इस यात्रा में, और मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। हम यहाँ के जो समाज सेवी हैं, जो सनातनी है, उनसे इस यात्रा को लेकर जानकारी लेंगे। हमारे साथ भैया जुड़े हुए। भैया, आपका नाम? नरेंद्र ढेड़ा। नरेंद्र जी, देखा जा रहा है भगवा में लोनी को करने का, अगर आज एक बात रखे कि आज भगवा में लोनी को रखने का सबसे ज्यादा जो आपका विचार है वो कामयाब होता दिख रहा है। ये तो डीएलएफ से 1% है, 1% है, और लोनी 2 नंबर जाते जाते 100% हो जाएगी। जब 100% हो जाएगी तो भगवा का तो रंग वहाँ दिखाई देगा। अच्छा, हिंदू धर्मोदय यात्रा से क्या संदेश है नरेंद्र ढेड़ा का लोनी के समस्त और प्रदेश के वासियों को? देखिए, जिस तरीके की हम मेहनत कर रहे हैं, सब हिंदू 10%, 5% मेहनत करें तो पूरा देश भगवा में होने में ज्यादा टाइम नहीं है। क्या कहेंगे भैया आज की हिंदू धर्मोदय यात्रा? मैं सिर्फ यही कहूँगा, हिंदू रक्षा दल हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है, हर बार। आज रिकॉर्ड टूटने की बात, आज एक और रिकॉर्ड टूटेगा। 1 लाख प्लस संख्या जाएगी भगवाधारियों की। और जैसा कि अभी डेढ़ा जी ने बताया, अगर हर सनातनी 10% मेहनत कर ले तो भारत देश के अंदर भगवा ही भगवा नजर आएगा। खटाना जी, एक सवाल और, एक और यात्रा आज निकाली जा रही है जी। क्या ये यात्रा हिंदू रक्षा दल के विरोध में निकाली जा रही है? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोई उनका प्लान नहीं था। 1 हफ्ते पहले एक प्लान बनाया कि 5 तारीख को वह भी यात्रा निकाली जाएगी, जो इंदिरापुरी से लेकर कारवा बैंक्वेट हॉल तक जाएगी। देखिए, बजरंग दल हो, चाहे हिंदू रक्षा दल हो, चाहे आरएसएस हो, सब भाई भाई हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते। दूसरे के मन में क्या है, उसके अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है, हम उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमारा काम है 5 अप्रैल को, पहले से ही हमारी प्लानिंग थी, मीडिया में भी हम दे चुके थे, पूरे प्रदेश में हर जगह से हमें मालूम था। हिंदू रक्षा दल 5 अप्रैल को अपनी शोभा यात्रा निकालेगा। अब कोई व्यक्ति, कोई संगठन अगर एट ए टाइम अपनी प्लानिंग बनाता है तो वो उसका काम है। हिंदू रक्षा दल अपना कार्य करता है, और आप ये भी जानते हो, हिंदू रक्षा दल की करनी और कथनी में फर्क नहीं होता। जो हिंदू रक्षा दल कहता है वो करता है। क्या कहेंगे मिश्रा जी आज की इस हिंदू धर्मोदय यात्रा के लिए?
सर देखो, ये सनातन धर्म की यात्रा है जो हनुमान जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 तारीख को हम लोग मना रहे हैं। हनुमान जयंती भी मनाई गई है और ये हर वर्ष मनाई जाती है। और इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और देश के विभिन्न स्थानों से, कोने कोने से लोग लोनी के लिए कूच कर चुके हैं। और आप अभी चलेंगे नाईपुरा में, आप पाएंगे कि सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए। लाखों की संख्या में सनातनी भाई आज सड़क पे दिखेंगे और पूरी लोनी भगवामय हो गई है। और ये हिंदू जगाने आए हैं और हिंदू जगा कर जाएंगे। ये पर्याय को हम पूरा करते हुए अग्रसर हैं कि कोने कोने से, देश के विभिन्न कोने से सारे हिंदुओं को जगा देना है और भगवामय बना के सनातन को मजबूत बनाना है। क्या कहेंगे? हिंदू रक्षा दल द्वारा जो ये बहुत बड़ी यात्रा निकाली जा रही है, जात पात धर्म सब भेदभाव को बुला के सब सनातनियों का एक संगम है ये। और बहुत हमें खुशी है कि सब हर धर्म के लोग, हर विचार के लोग यहाँ पे आए हैं। क्या कहेंगे वो भी? आज हिंदू जाग चुका है और आज मैं भी पहली बार आया हूँ डेटा जी की बदौलत। लेकिन मैं तो हिंदू धर्म के लिए मैं मतलब अग्रसर ही हूँ और आज हिंदू जाग चुका है। थैंक यू, जय श्री राम। क्या कहेंगे भैया? आज की 5 अप्रैल की हमारी जन्म महोत्सव की शोभा यात्रा एक मिसाल है जो हम हर साल देते हैं अपनी हिंदू रक्षा दल, युवा वाहिनी, इवन आरएसएस की तरफ से, कि हिंदू न कभी कमजोर था, न कभी कमजोर है, न कभी कमजोर होगा। और हम ऐसे ही सदैव हिंदुत्व को, सनातन को जगाने का और उनके संरक्षण का कार्य सदैव करते रहेंगे जब तक इस शरीर में सांस है। जय हिंद, जय भारत। अरे बंद कर लेते हैं। 2 मिनट रोक। यात्रा भगवामय हो, यात्रा सनातनियों और भगवाधारी और सनातनियों से अगर वार्ता ना हो तो वह भी बेईमानी होगी। तो हम बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि गुरु जी से कि इस सनातन धर्मोदय यात्रा जो निकाली जा रही है उस पर गुरु जी का क्या कहना है। गुरु जी, आज बहुत विशेष यात्रा लोनी में निकल रही, क्या कहेंगे? विशेष कुछ नहीं, बस खाली अभी ये हमारी तैयारी है। और जो अब हम कहेंगे कुछ नहीं, अब जो भी है हम करके दिखाएंगे। हिंदू जगाने आए और अब हिंदू जगा कर जाएंगे। हिंदू जाग रहा है, बस इसके अंदर थोड़ी सी और शक्ति और एनर्जी भरने की आवश्यकता है बस। तो ये कहना गुरु जी का कि हम कुछ कहेंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे, लोनी को भगवा में बना के दिखाएंगे। और इसकी शुरुआत डीएलएफ अंकुर विहार के वार्ड नंबर 33 से हो चुकी है। हम दर्शकों को 50 बिस्तर अस्पताल से जो भव्य यात्रा होगी, विशाल यात्रा होगी, अपने ही इतिहास को तोड़ने के लिए रिकॉर्ड बनाने वाली यात्रा होगी, उसके अभी लाइव प्रदर्शन अपने दर्शकों को कराएंगे। इस वक्त हम उपस्थित हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पर। यहाँ पर ये बलराम नगर गेट है। देखा जा रहा है कि हिंदू रक्षा दल द्वारा जो धर्मोदय यात्रा निकाली जा रही है उसके लिए जगह जगह स्वागत करने के लिए लोग उत्सुक हैं। देखा भी जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर एक मीठे पानी का स्टॉल लगाया गया, उन सभी श्रद्धालुओं को प्यास ना लगे, उनकी प्यास बुझे ऐसी व्यवस्था भी संगठन द्वारा की गई है। जो यहाँ के सामाजिक संगठन है उनके द्वारा की गई है। हम जानकारी लेंगे यहाँ के जो संगठन के आयोजन समिति के जो सदस्य हैं, भैया हमारे साथ जुड़े हुए। भैया आपका नाम? दीपक गर्ग। कृष्ण कहाँ रहते हैं? मैं बलराम नगर लोनी। बहुत ही सुंदर व्यवस्था आपके द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है। क्या उद्देश्य इस व्यवस्था को यहाँ के श्रद्धालुओं को देने के लिए? हिंदू संगठनों को सम्मानित करने का। हिंदू संगठनों को सम्मान करना। आज जो आपकी यात्रा भी कुछ देर पहले भी एक यात्रा निकली थी, एक यात्रा फिर निकाली जा रही है, लोनी को भगवा करने की पूरी तैयारी है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं दिन प्रतिदिन इन सनातन धर्म को उजागर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हिंदुओं को जगाने के लिए जरूरी है, जरूरी ऐसे करें। तो ये कहना है गर्ग साहब का कि हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की जो यहाँ पर उपलब्धता है वो जरूरी है और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। इस समय हम उपस्थित हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पर। यहाँ पर देखा जा रहा है हिंदू रक्षा दल द्वारा एक बहुत ही भव्य यात्रा, हिंदू धर्मोदय यात्रा के नाम से यात्रा निकाली गई। यात्रा आज सुबह भी निकाली गई, लेकिन इस यात्रा ने उस यात्रा का रंग फीका कर दिया। हालांकि उस यात्रा को लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जनता नहीं थी। हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। इस यात्रा को लेकर उनसे जानकारी लेते हैं। तो पहले भैया से पता करें, आपका नाम? भैया मेरा नाम नितिन वर्मा। नितिन वर्मा? हाँ जी। कहाँ रहते हैं भैया? मैं गिरी मार्केट लोनी से रहता हूँ। इतनी भारी बात। ये हर साल जो पिंकी भैया के थ्रू जो यात्रा निकलती है, हर साल एक भव्य यात्रा होती है और साल बे साल दर साल ये इतनी भव्य यात्रा होती चली जाती है कि हाँ, एक हिंदू को जगाने का काम हमेशा किया जा रहा है। हिंदू का महत्व हिंदू मुस्लिम हर जगह चलती है।
पर लेकिन हिंदू को उसका दायित्व क्या है वो हमेशा उसको बताने का कार्य किया जा रहा है कि पिंकी भैया हमेशा हमारे साथ एक अच्छे तरह से खड़े हुए हैं, तार से तार मिला के जुड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के रामेश्वर पार्क में। रामेश्वर पार्क में हिंदू धर्म यात्रा का जो नई प्रयास है इसका शुभारंभ हुआ था, यहाँ पर समापन हुआ। देखा जा रहा है कि हिंदू रक्षा दल के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कार्यक्रम की पूरी जानकारी हम हिंदू रक्षा दल के संगठन मंत्री अमित प्रजापति जी से लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि कोई भी यात्रा हो हिंदू रक्षा दल की, अगर रिकॉर्ड तोड़ेगा तो हिंदू रक्षा दल ही तोड़ेगा, अन्य किसी की औकात नहीं है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ सके। और ऐसा सुबह देखा भी गया, एक और यात्रा निकाली गई थी और हिंदू रक्षा दल की भी यात्रा निकली। जमीन और पाताल, आकाश और पाताल का अंतर नजर आया। इसकी भी जानकारी हम भैया से लेंगे। भैया, हिंदू धर्मोदय यात्रा एक बार फिर रिकॉर्ड टूटा है। देखो हमें किसी दल से कोई दिक्कत नहीं है, ना हिंदुओं से कोई दिक्कत है। यात्रा रोज निकालो, कोई टेंशन नहीं है। पर जब जिस यात्रा की मंशा ऐसी होती है ना कि वो दूसरी यात्रा को या किसी तरह का मैसेज खराब देना चाहे, अवरोध उत्पन्न, मंशा ठीक नहीं होती है, तो उसमें तो मुझे एक वो डायलॉग याद आ रहा है जो अभी आपने देखा था उसमें सांबा जी का फिल्म में जो था, हाथी घोड़े तोप तलवारें खोज तो तेरी सारी थी, कोई संगठन कोई कार्यकर्ता बचा नहीं, सब पार्टी के लोगों को भी लगा के कार्यक्रम किया। पर वही वाली बात, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी थी, पर जंजीरों में जकड़ा राजा आज भी सब पे भारी है। तो ये अमित जी ने बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन हम कहेंगे कि हिंदू धर्मोदय यात्रा के लिए भी भैया बोले। और मैं उस व्यक्ति को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई तो उस दौड़ में भी नहीं है। सच बात तो तू उस दौड़ में कभी हो भी नहीं सकता, तेरी मंशा कभी बदल ही नहीं सकती। लोनी का नाश करने में जो तुमने भूमिका निभाई है ना, इन हिंदुओं को भी बांटने का जो तुम काम कर रहे हो, ये तुम्हें नरक का द्वार दिखाएगा। आज तुमने विरोध की पराकाष्ठा इतनी पार कर दी कि तुमने हमारे अपनों को ही हमारे सामने खड़ा कर दिया। अरे वो भाई है भाई, जो धर्म का काम कर रहा है, यात्रा निकाल रहा है, वो सब हमारा भाई है। ताकत लगाते, जान लगाते हैं। एक बार हमसे कहते हम आपके साथ ना खड़े हो तो बताते। वही समय वही रूट सरकार है तो उसका मतलब क्या करोगे भाई तुम? गलत बात थी। ये मैसेज लोनी का गया, पर हमने जान इज्जत मान सम्मान सबका ध्यान रखा। जैसे प्रशासन से हमने कहा कि आप इस समय निकलोगे, हमने एट ए टाइम बदला। कारण केवल एक था, क्योंकि हमें अपने हनुमान जी पर विश्वास था, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास था, हमें अपने ऊपर मेहनत पर विश्वास था। और जो मेहनत करता है ना, वो कभी हारता नहीं है, थकता नहीं है, और वो कभी सत्य जो होता है वो परेशान नहीं होता। ये लोनी के भाइयों ने मुझे दिखाया। आज वो भावुक क्षण में भूल नहीं सकता जो हनुमान जी के समक्ष होकर जो कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था। आपसे हर साल ही यात्रा निकलती है भाई, पर इस बार अद्भुत यात्रा का दृश्य था। ऐसी यात्रा मैं कहता हूँ हर किसी जिले में निकलनी शुरू हो जाए तो सनातन स्वतः ही बचता चला जाए। और अभी तक भी कम नहीं दिख रहा है, पूरा मैदान चकाचक भरा हुआ है। ये समापन की स्थिति है। समापन पर भी उतनी भीड़ नजर, मतलब उससे 4 गुनी भीड़ नजर आ रही है जितनी भीड़ हमने सुबह यात्रा में देखी थी। और ये हिंदू रक्षा दल का अपनत्व है। यहाँ लोनी के हर परिवार का प्यार है हिंदू रक्षा दल के लिए। हम चाहेंगे अमित जी अपने उन सभी साथियों के लिए 2 शब्द बोले जो आज की इस यात्रा में शामिल हुए। और यात्रा में व्यक्ति नहीं थे, लोग नहीं थे, पूरा सनातन उमड़ पड़ा था। वह सनातन जिसमें सिर्फ सिर ही सिर नजर आ रहे थे, व्यक्ति का आवाज नजर आ रहा था, व्यक्ति का प्यार नजर आ रहा था। मैं तो सभी को देखो भावुक मन से कह रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ। मैं सीना फाड़ के दिखा सकता तो मैं आपके लिए खून बहा सकता तो मैं दिखा सकता। जो आज आपने हमारे लिए किया है, मेरे सभी भाइयों ने किया है। कार्यकर्ता तो हो ही आप, पर आप मेरे भाई भी हो। मैं ये ऋण, मैं कह रहा हूँ ऋण ही है ये कि आप, मैं कहता हूँ और वो आप कर देते हो। ये रणनीति, ये रचनाएं आप लोगों के बिना संभव नहीं है। मैं समस्त कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लोनी विधानसभा में आज जो हिंदू धर्मोदय यात्रा निकाली गई उसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से साधु संत साध्वी सभी ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट मीरा सिंह मेहरा है, हिंदू रक्षा दल से विधानसभा। एक ऐसा विश्वास आज लोनी में देखने को मिला जो हर हिंदू के लिए एक नया सवेरा बन के उभरेगा। बिल्कुल, इससे ये हमारे लिए एक आसान काम नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पिंकी भैया हैं, 13 साल वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।
और धीरे धीरे हमारा जो सपना है कि हम हर हिंदू के अंदर ये आग पैदा करें कि वो अपनी बहन बेटियों को ये लव जिहाद जैसी कुरीतियों से सबसे बचाए। हिंदुओं के जो हाल आप देख रहे हैं, पहले कश्मीर में, फिर बंगाल में, और अब कुल भारत में भी, और भारत को छोड़ो अब आपके आसपास के शहरों में भी लगातार आप घटनाएं देख रहे हैं। तो इन सब से बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लगातार हिंदुओं में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, और ये आज उसी का हिंदू रक्षा दल ऐसी सन्नी भाई के विचार सुनेंगे, हिंदुओं को जगाने का प्रयास भी करता है, लेकिन जो स्थिति आए दिन जिहादियों द्वारा मर्डर करना, हत्या करना, उसमें कहीं कमी नहीं देखा उसमें पहले अगर वर्षों के मुताबिक आप देखेंगे तो बहुत कमी आई है, और लगातार हमारा प्रयास है। आज की जो संख्या आपने पूरी लोनी में देखी है, तो हमारी मेहनत ऐसे ही नहीं जाएगी। हम लाखों बेटियों को बचाते आए हैं और लाखों को और बचाएंगे, और ऐसे ही दिन रात काम करते रहेंगे। आप वकील भी आपने बताया, आज सुबह एक और यात्रा लोनी में निकली थी। वो सिर्फ इस यात्रा का ग्रोथ था जो हमने देखा। क्या कहेंगे उस यात्रा के लिए, जहाँ भीड़ नहीं, सिर्फ देखिए, हम राजनीतिक पार्टी तो हमारी है नहीं, हम सिर्फ धर्म को लेके काम करते हैं, और पार्टियों से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये जो सेकुलर का झंडा उठा के घूमते हैं ना, चाहे वो किसी भी उसका, हमारा उनसे यही कहना है कि राजनीतिक पार्टियां ये सब रखी रह जाती है। जब हम जिहादी के उस पे चढ़ते हैं ना, तो इसी सबको बचाने के लिए सब चीजें छोड़ो, अपने धर्म को बढ़ाओ। तो ये कहना है मैम का कि राजनीतिक प्रकाष्ठा भी रखी रह जाती है। जो देखा गया वो राजनीतिक प्रकाष्ठा थी, जो हिंदू रक्षा दल के साथ ही एक रैली निकाली गई, उसका समय भी बदला जा सकता था। हम चाहेंगे जो हमारे वकील साहिबा हैं, वह आज की इस यात्रा के लिए उन कार्यकर्ताओं का लिए भी दो शब्द संदेश के रूप में दें। मेरे सभी कार्यकर्ता जितने भी आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं, पहले तो मेरे को हृदय से उन सभी का धन्यवाद कि हमें लग रहा है कि हम जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारी सफल होती हमें दिख रही है, और ऐसे ही हम दिन रात लगे रहना चाहते हैं। अगर इस धर्म की लड़ाई में अगर हमारी जान भी जाती है तो हम वो भी देने को राजी हैं। बस दिन रात हम अपनी बहन बेटियों से, अपनी माताओं से यही चाहते हैं कि वो बस अपने धर्म के बारे में जागें और इन जिहादियों के चंगुल में ना पड़ें। हमारी ये लड़ाई तब सफल हो जाएगी जब एक बहन बेटी और एक माता अपनी रक्षा स्वयं करना सीख जाएगी। हिंदू धर्मोदय यात्रा में आज देखा गया कि संत समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे साथ एक गुरु जी जुड़े हुए, उनसे आज के इस कार्यक्रम की जानकारी लेते। एक विशाल समूह आज की इस यात्रा में देखा गया। गुरु जी, इनसे बड़ा धर्मात्मा इन कॉलोनी में मैंने आज की एक भव्य यात्रा में की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की जाए। बड़े बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक, बहुत ही अद्भुत यात्रा थी। अच्छे अनुष्ठान करवाते हैं। ये यात्रा मेरा सपना है कि भारत के हर जिले में निकले। धर्म, दल, आज इस्लाम नाम का कैंसर हिंदुओं की बहन बेटियों को खाने के लिए हर दरवाजे पे खड़ा है। अलग अलग आज ये जिहादी तरह तरह के रंग बदल के, बहरूपिये बन के हमारी बहन बेटियों को जिहादी फंसा रहे हैं। हजारों लड़कियां सनातन हिंदू धर्म जैसे पवित्र धर्म में पैदा होकर जाके इस्लाम नाम का गू खा रही है। ये गलती बच्चियों की नहीं है, ये गलती है उस अधर्मी माता पिताओं की। वो जाहिल धर्महीन माता पिताओं की गलती के कारण आज बेटियां हमारी बट रही हैं। ये जो आज हिंदू रक्षा दल ने मेरे छोटे भाई भूपेंद्र चौधरी, पिंकी चौधरी जो यात्रा निकाली, ये जो मेरे शेर हैं, ये सारे इन शेरों ने आज दिखाया है कि सनातन हिंदू धर्म की क्या शक्ति है। लेकिन ये शक्ति भारत के हर जिले में हो। बहुत अद्भुत यात्रा थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रत्येक हिंदू के हृदय में वो अग्नि, वो आग जलाना। वो समझे कि यदि तुम जिंदा हो तो इसलिए तुम जिंदा हो इसलिए क्योंकि अभी तुम्हारी संख्या अधिक है। जिस दिन तुम्हारी संख्या कम होगी, जैसे जैसे कम होगी और जहाँ जहाँ कम हो रही है वहाँ वह हिंदू खत्म हो जा रहे हैं। मुसलमान का काम है सनातन धर्म को नहीं, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे देश को जो अल्लाह जैसे नाम को, जो केवल 1400 साल पहले नाम हमने सुना है, उसको जो नाम आनेगा उसको पूरी दुनिया से समाप्त कर देंगे। यही इस्लाम का उद्देश्य है। उसी की जागृति के लिए हमने आज ये हिंदू धर्म यात्रा, धर्म इच्छा यात्रा निकाली। धन्यवाद।
सर किस तरीके की यात्रा रखी गई, हिंदू धर्म यात्रा रखी गई? ये हिंदू रक्षा दल की यात्रा आपने देखा है कि अद्भुत रूप मुझे लग रहा है। वैसे मैं कह नहीं सकता, वो तो आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो कहा था कि इतिहास रचेंगे लोनी में, तो हमने किया है। हिंदू धर्मोदय यात्रा ये हम लगभग 15 वर्षों से निकाल रहे हैं और पूरी ताकत के साथ निकाल रहे हैं। ये यात्रा का अद्भुत रूप होने का उद्देश्य या इस तरीके से है कि हम जगह जगह जाकर के जो कॉलोनियों में हनुमान चालीसा करते हैं और उनका जो भव्य रूप रहता है, उसी से ही हमने आज इतिहास रचा है। और यहाँ लोनी में ऐसी यात्रा निकालनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जिहादियों की संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस लोनी में सलीम वास्तिक जी का जो सर तन से जुदा करने की कोशिश जो इन जिहादियों ने की थी, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम हिंदू रक्षा दल ने किया है। वो मेरे हैं, वो हिंदू रक्षा दल के ही योद्धा हैं और रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सभी हिंदू भाई, जातियों में नहीं बटना है, हमें हिंदू बनना है, अपनी बहन बेटियों को बचाना है। आज लव जिहाद चरम सीमा पर है, इस लव जिहाद के शब्द को ही इस धरती से समाप्त करना है। और जिनकी आतंकवादी जिहादी सोच है, उनको भी 72 हुरों के पास भिजवाना है। भक्ति, आस्था और सामाजिक संदेश के साथ निकली यह हिंदू धर्मोदय यात्रा लोनी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी और अनुशासित आयोजन ने इसे खास बना दिया। आयोजकों ने भी उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में यह यात्रा और भी बड़े स्तर पर आयोजित की जाएगी।